अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें सारे ही एलिमेंट्स जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। और आपको वेरीफाई करना है दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। ये जो आई है यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है। सो हमें प्रूव करना है I2। स्टार्ट करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें चाहिए ए ट्रांसपोज इनटू में ए, उसके लिए हमें चाहिए होगा ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। इसकी फर्स्ट रो है कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये बन जाएगा इसका फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट हो गया साइन अल्फा। अब आते हैं इसकी सेकेंड रो पे। सेकेंड रो क्या थी, माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम माइनस ऑफ साइन अल्फा एंड हेयर इट विल बी कॉस अल्फा। ये आ गया इसका ए ट्रांसपोज। अब आपको मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज विथ ए। सो ए ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे यहाँ पे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा एंड हेयर कॉस अल्फा। एंड ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये जो ऊपर दी हुई है दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस ऑफ साइन अल्फा आ गया और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से सीख लो। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ आपको आना चाहिए, इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करनी है इसकी मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे हमारे पास है इसकी ये रही फर्स्ट रो, ठीक है। ये इसका फर्स्ट कॉलम है। ये जो मैट्रिसेस हैं ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, ठीक है। सो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट करेंगे वो मैट्रिक्स भी जो है वो 2x2 ऑर्डर की ही आएगी, ठीक है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की ही आएगी। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को विद फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। सेकंड एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करना है बट विद सेकंड कॉलम। नेक्स्ट सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम से, मीन्स रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1। सिमिलर फॉर हेयर, यहाँ पे आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। सो कैसे प्रोडक्ट करना है, अब R1 C1 को भी आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट कॉलम से करना है तो कैसे करोगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे आप इसके फर्स्ट एलिमेंट से और जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इसके सेकंड एलिमेंट से और हम इन दोनों को करते हैं ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब कैसे करनी है यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। मैं लिख रही हूँ इसका पहला एलिमेंट दैट इज R1 C1। तो R1 C1 के लिए फर्स्ट एलिमेंट है इसका कॉस अल्फा और कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट है कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद एक प्लस का साइन, इसका सेकंड एलिमेंट था माइनस ऑफ साइन अल्फा और इसका भी सेकंड एलिमेंट था माइनस ऑफ साइन अल्फा। सो माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस एंड साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट में हमें लिखना है R1 C2, मतलब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम नंबर 2 से। सो कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, देन अब प्लस का साइन माइनस ऑफ साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, ठीक है। ये आ गया। अब आते हैं इसके थर्ड पे दैट इज R2 C1, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है C1 से। सो साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट है कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस ऑफ साइन अल्फा से। सो माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा बन गया ये। उसके बाद आते हैं R2 C2 पे। R2 C2 में
साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा से, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस ये कॉस अल्फा मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से, इट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी का यूज़ करेंगे। अल्फा यहाँ पे एंगल चाहे कोई भी हो, थीटा हो, अल्फा हो, एक्स हो, वो वैल्यू सेम ही रहेगी। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इट विल बी 1। कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस माइनस इज माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि टर्म्स सेम है, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 0। ये टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये अगेन 1 के इक्वल आएगा, और ये आ गई हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था, एंड हेंस प्रूव्ड। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है। हमें सबसे पहले निकालना है ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम, सो साइन अल्फा, और यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा। यहाँ पे जो सेकेंड रो थी ये माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये यहाँ पे आ जाएगी इन साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज को ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज को लिखो, यहाँ पे लिखा साइन अल्फा देन कॉस अल्फा, माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू में साइन ऑफ अल्फा, और ए मैट्रिक्स क्या है, साइन अल्फा हेयर कॉस अल्फा माइनस ऑफ कॉस अल्फा एंड इंटू में साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, अब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से पहले, फिर फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, उसके बाद सेकंड रो को उठाएंगे फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं इसका, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू में माइनस ऑफ कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस, एंड कॉस इंटू कॉस इट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा को अब करेंगे कॉस अल्फा से, इट विल बी इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस अब माइनस ऑफ कॉस अल्फा को इससे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। नेक्स्ट कॉस अल्फा को करेंगे साइन अल्फा से, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड प्लस, अब इसको इससे करेंगे, सो माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन पे आ गया। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, सो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा 1 के इक्वल। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि टर्म सेम थी, माइनस में थी, और यहाँ पे आ जाएगा 0, देन इट इज़ अगेन 0, यहाँ पे बच गया आपके पास 1, एंड विच इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I2 आ गया, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। The next is question number 7. Show that the matrix it is a symmetric matrix. आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स उसी के इक्वल आए। इट मीन्स व्हेन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम निकालेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, इसकी ये फर्स्ट रो थी, ये बन जाएगा इसका फर्स्ट कॉलम, सो 1 माइनस ऑफ 1 एंड 5, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 2 एंड 1, ये सेकेंड रो थी यहाँ पे, और यहाँ आके ये सेकेंड कॉलम बन गई। नेक्स्ट इज 5 1 एंड 3। ठीक है, सो ये जो मैट्रिक्स है ये A के इक्वल ही आई है, एंड देयरफॉर A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Next part is show that the matrix it is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix में क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स जो है वो माइनस ऑफ A के इक्वल आए तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये इसकी फर्स्ट रो थी, यहाँ पे आके कॉलम 1 बन जाएगी, तो 0 1 एंड माइनस ऑफ 1, here माइनस 1 देन 0 एंड देन 1, इधर आ जाएगा 1 देन माइनस ऑफ 1
और 0। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, तो माइनस कॉमन निकालने पे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे मैट्रिक्स के। यहाँ पे आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, ये माइनस का 1 था तो माइनस बाहर निकालो तो प्लस का 1 बच गया। यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। इधर भी माइनस का 1, इधर 0 ही रहेगा, इधर पॉजिटिव 1, इधर प्लस का 1, माइनस का 1 और 0। ठीक है, तो क्या ये मैट्रिक्स माइनस ऑफ ए के इक्वल है? ये मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स ही थी। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A and therefore the matrix it is a skew symmetric matrix. The next is question number 8. For the matrix A 1 5 6 7 you have to verify that A plus A transpose is a symmetric matrix. ठीक है, अब इसको कैसे करना है? अभी हमने पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होएगी जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, मीन्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना है? दैट इज ए प्लस में ए डैश मैट्रिक्स को। तो ए प्लस में ए डैश मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो अगर वो मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश के ही इक्वल आती है तो ही ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगी। ठीक है, इट मीन्स हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें हम निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1, इधर आ जाएगा 5, देन 6 एंड देन 7। हम निकालते हैं सबसे पहले ए प्लस में ए डैश। अब ए मैट्रिक्स क्या थी? 1 5 6 एंड 7 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? 1 6 5 और इधर आ जाएगा 7। इनको ऐड करते हैं। 1 प्लस में 1 दैट विल बी 2, 5 प्लस 6 इट विल बी इक्वल टू 11, 6 प्लस 5 इट इज़ अगेन 11। अब ये आ गई ए प्लस में ए डैश। हमें करना है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ए प्लस में ए डैश, इसका ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा 11, देन 11 एंड देन 14। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ए प्लस में ए डैश। सो ए को हम ऐड करेंगे ए डैश में। ए की वैल्यू कितनी है? 1 5 6 और 7 एंड प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 6 5 एंड 7। इनको ऐड करने पे देखते हैं। 1 प्लस 1 इट विल बी 2, 5 प्लस 6 इज 11, 6 प्लस में 5 इट इज़ अगेन 11 एंड 7 प्लस 7 इट विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, दोनों क्या है? इक्वल। सो left hand side is equal to right hand side and therefore the matrix it is a symmetric matrix. इसी का सेकेंड पार्ट है ए माइनस में ए डैश को आपको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? दैट इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती थी। अब यहाँ पे आपको कौन सी मैट्रिक्स को प्रूव करना है? दैट इज ए माइनस में ए डैश। तो ए की जगह पे हमने रखा ए माइनस में ए डैश और फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज ए माइनस ए डैश। इट मीन्स आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। दैट इज ए माइनस में ए डैश। ए की वैल्यू क्या है? ये रही, यहाँ पे आ जाएगा 1 5 6 एंड 7। देन माइनस में ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम यहीं से लिख लेते हैं। दैट विल बी 1 5 और 6 और 7। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया यहाँ पे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया इट विल बी 0, 5 में से 6 गया इट विल बी -1, 6 में से 5 गया ये आ जाएगा 1 एंड 7 माइनस 7 इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया ए माइनस में ए डैश। अब लेफ्ट हैंड साइड पूरी नहीं हुई है, इसमें हमें इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज चाहिए। तो ए माइनस में ए डैश का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा माइनस का 1, इधर 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है? माइनस ऑफ ए माइनस में ए डैश। ठीक है, माइनस का साइन ये हो जाएगा माइनस का साइन। यहाँ पे ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट विल बी 1 5 6 एंड 7 ये मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 6
5 एंड 7 इनको सब्ट्रैक्ट करके उस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस 1 इट विल बी 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 एंड 7 माइनस 7 दैट इज 0। अगर मैं इसमें माइनस को मल्टीप्लाई कर दूँ 0 विल रिमेन 0, माइनस इंटू माइनस ऑफ 1 इट विल बी 1, 1 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 एंड इट विल बी 0। ठीक है, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है एंड देयरफॉर प्रूव्ड। The next is question number 9. You have to find 1/2 of A plus A transpose जो कि हमारा होता है symmetric part of the matrix, और 1/2 A minus A transpose that is the skew symmetric part of the matrix। और ये matrix आपको दी हुई है यहाँ पे A। ठीक है, आपको ये दोनों पार्ट्स को फाइंड आउट करना है। तो दोनों पार्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए A का ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स थियरी हम निकाल लेते हैं पहले A का ट्रांसपोज, और वो हो जाएगा 0AB इसकी फर्स्ट रो थी तो 0A एंड B, और सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस ऑफ A 0C, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस B माइनस ऑफ C और 0। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं 1/2 ऑफ A प्लस में A ट्रांसपोज। ठीक है, 1/2 को हमने रखा यहाँ पे एज इट इज, A प्लस में A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स क्या है 0 A एंड B, और ये है माइनस ऑफ A 0 एंड C, देन माइनस ऑफ B माइनस ऑफ C एंड 0। इसमें हमें प्लस करनी है मैट्रिक्स A ट्रांसपोज दैट इज 0 माइनस ऑफ A माइनस ऑफ B, यहाँ पे आ जाएगा A 0 माइनस ऑफ C देन B C एंड 0। ये 1/2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो हम इसको अलग से रखेंगे 1/2। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है तो 0 में 0 ऐड करेंगे इट विल बी 0 प्लस 0। यहाँ पे हो जाएगा A प्लस में माइनस ऑफ A, इधर आ जाएगा B प्लस माइनस ऑफ B। ठीक है, सो माइनस ऑफ A प्लस में A अगला एलिमेंट, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0, इधर आ जाएगा C प्लस माइनस ऑफ C, माइनस ऑफ B प्लस में B माइनस ऑफ C प्लस C, और यहाँ पे 0 प्लस में 0। ये हमने इन दो मैट्रिसेस की एडिशन कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1/2, 0 प्लस 0 दैट इज 0, A प्लस माइनस ऑफ A दैट इज A माइनस A, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0, B माइनस ऑफ B ये भी 0 ही आएगा, A माइनस A ये कैंसिल, C माइनस C भी कैंसिल, माइनस B प्लस B माइनस C एंड प्लस C। ये जो मैट्रिक्स है ये पूरी ही हमारे पास 0 मैट्रिक्स बन गई, या फिर आप नल मैट्रिक्स बोल सकते हो। सो इट विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इसका सिमेट्रिक पार्ट। अब हमें निकालना है इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में हमें क्या चाहिए 1/2 ऑफ A माइनस में A ट्रांसपोज, 1/2 इंटू में A माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, सो 1/2 को यहीं पे रखा, बड़ी ब्रैकेट हमने लगाई, A मैट्रिक्स थी हमारे पास, इसको रीराइट कर लेते हैं 0 A एंड B माइनस ऑफ A 0 एंड C, यहाँ पे बच जाएगा माइनस B माइनस ऑफ C 0 एंड माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस ऑफ A माइनस ऑफ B, यहाँ पे आ जाएगा A 0 माइनस C देन B C एंड 0। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1/2, बड़ी ब्रैकेट लगाई, अंदर इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 में से 0 गया दैट इज 0 माइनस 0, A में से माइनस करना है माइनस ऑफ A तो A माइनस माइनस A आ जाएगा। नेक्स्ट इज B माइनस एंड माइनस ऑफ B, उसके बाद माइनस ऑफ A माइनस ऑफ A, 0 में से 0 जाएगा एंड C माइनस माइनस ऑफ C, क्योंकि मैट्रिसेस के बीच में माइनस का साइन है इसीलिए यहाँ पे डबल माइनस आ रहे हैं। ठीक है, सो माइनस ऑफ B माइनस ऑफ B आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ C देन माइनस ऑफ C एंड 0 माइनस ऑफ 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, 0 में से 0 गया 0, A माइनस माइनस ऑफ A, माइनस और माइनस होता है प्लस, सो ये A प्लस A बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 2A। ठीक है, सो 0 यहाँ पे आ जाएगा 2A, B माइनस माइनस B इट विल बी 2B, माइनस ऑफ A
और माइनस ऑफ ए, माइनस माइनस जो है वो ऐड होते हैं, दैट इज़ 2a, और साइन दोनों ही नंबर सेम है तो आप किसी का भी लगा सकते हो, दैट इज़ माइनस ऑफ 2a बन गया यहाँ पे आ जाएगा 0, c माइनस माइनस c, इट विल बी 2c, इधर आ जाएगा माइनस का 2b, इधर माइनस का 2c, और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, अब जो ऊपर वाली मैट्रिक्स थी वो 0 मैट्रिक्स थी तो उसमें 1/2 का यूज़ हम नहीं कर पाए थे, वो 0 ही बन गया था। अब ये जो मैट्रिक्स आई है 1/2 इस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के हर एक एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2a/2, इट विल बी 2b/2, और 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, वो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पे माइनस ऑफ 2a/2, देन 0/2, 2c/2, माइनस ऑफ 2b/2, यहाँ पे माइनस ऑफ 2c/2 एंड 0/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0/2 इट विल बी 0, 2a/2 a बच जाएगा क्योंकि 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी b बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस का a बचेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये माइनस का साइन बचता है तो माइनस का a आ जाएगा, इधर आ गया 0, 2c/2 इट विल बी इक्वल टू c, यहाँ पे माइनस ऑफ b बचेगा, इधर माइनस ऑफ c, और इधर बचेगा 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट।